वेद विनाशनम नित्यम या एनम व्यम कथम सपुरुषा पार्थम का घात्यति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, पार्थिव शरीर, ये जो बॉडी है आपकी, 95% लोग शरीर के स्थल पर ही जीवन भर जीते हैं और मर जाते हैं। ये तो मैटर है। 95% लोग बस शरीर के स्तर पे जीते हैं। शरीर सुंदर रहे, शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। शरीर पे खूब महंगे महंगे कपड़े रहें, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ शरीर के थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मन दिखाई पड़ेगा। मन बड़बड़ाता, बकबकाता, विचार दे दिया। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, विचार दे दिया कि नहीं होगा तुम्हारा कुछ तैयारी नहीं, तुम्हारा होगा ही नहीं। वो देखो फलाने का 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो इसका नहीं हुआ, और आपके चेन रिएक्शन बनती चली जा रही। आपके चेहरे पर कालीपन, निराशा, हताशा। मन दृष्टि देता है। दृष्टि, मन क्या देता है? दृष्टि देता है, विजन। अब डिपेंड करता है पॉजिटिव साइड जीवन का दिखाता है या नेगेटिव साइड दिखाता है। और आज चूंकि लोग धर्म से ज्यादातर विमुख हैं, पढ़ाई वढ़ाई में मैं समझा रहा हूं, पढ़ाई वढ़ाई कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपये का कोर्स है पढ़ाई वढ़ाई, मॉडर्न इंडिया शुरू हो चुकी है, और उसमें मैं धर्म पे चर्चा भी कर रहा हूं, और 501 रुपया पर महीना फीस है। जो आदमी इस महीने ले लेगा 501, नहीं तो 2100 फीस हो जाएगी उसकी। अवध ओझा ऐप पर आप जाइए और अवध ओझा ऐप और मॉडर्न इंडिया का आनंद लीजिए। 501 रुपया महीने में, और बाहर के लोग पढ़ रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है, कोई यूएस से जुड़ा हुआ है, कोई लंदन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको विजन देता है। अगर मन पॉजिटिव है तो बोले अबे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, राजनीति करेंगे, ये जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। एक बार आप मन को समझने लगे तब समझ लीजिए आप मानव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, थोड़ा सा ऊपर उठ गए। एक बार आपका ये खुल गया, ये, और ये आंख है, यहां आंख है। हिंदुओं ने बड़ी प्यारी फोटो बनाई भगवान शंकर की, इस आंख, ये आंख है, साक्षी भाव, देखना। उसके बाद आपकी तलाश शुरू होगी कि बोल कौन रहा है यार, चल कौन रहा है, खा कौन रहा है, ये सब कर कौन रहा है, और फिर उस एक्स की तलाश शुरू हो जाएगी। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, लेकिन बिना मन जाने नहीं होगी। तो भगवान इसमें कहते हैं कि पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और व्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता था, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट कर, कितना बड़ा विज्ञान है। तुम भी यार शरीर पे जी रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो, बाल झड़ रहा है, मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहां तक बाल रखाना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। भिखमंगों को कौन पूछता है। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तब तक
बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल रख लो, नहाओ डेली, 2 टाइम नहाओ पानी, लेकिन पानी की बचत देखते हुए। जिसकी आर्थिक स्थिरता नहीं है, जो प्रसाद नहीं बांट सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है? जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, ए भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, ए भैया, और जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है, 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है? तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ,